नेक्स्ट जो चीज है, हाउ टू इम्प्रूव योर, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, वोकाबुलरी। इसी वोकाबुलरी का दूसरा नाम होगा वर्ड पावर। कुछ लोगों को लगता है हम कुछ वर्ड मीनिंग रट लेंगे तो मेरा वर्ड पावर अच्छा हो जाएगा। पहले नंबर उनको बता दे रहा हूं, ये गलत धारणा है। ठीक है ना, कुछ खा लेने से पेट भर जाता तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है पेट भरने से नहीं है, उससे पोषण मिल पाएगा कि नहीं। समझ में आया? तो हाउ टू इंप्रूव योर वोकाबुलरी, वोकाबुलरी या वर्ड पर अंग्रेजी अच्छी करनी है तो आपका वोकाबुलरी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, कोई भूल कर भी वॉकैब वॉकैब नहीं बोलेगा, ऐसा लगता है कोई भौंक रहा है। ठीक है ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने से सीनियर के सामने आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आपको एक काम करना होगा, बेसिक वर्ब्स। बेसिक वर्ब्स को आपको ध्यान देना होगा, बेसिक वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स। आप अच्छी तरह से जानते हैं एक वर्ब के साधारणतः 3 फॉर्म होते हैं, उसको चौथे फॉर्म में भी आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। तो कुछ बेसिक वर्ब्स है जिसके ऊपर मैंने नोट्स दे रखा है, करीब करीब 200 से 250 बेसिक वर्ब्स है जिनके मैंने डिफरेंट फॉर्म आपको दे रखा है, उसको अच्छे से करना है। दिया है ना? यस और नो? तो देखोगे जैसे बेसिक वर्ब्स है, जैसे वर्ब 1 के नाम से, वर्ब 2 के फॉर्म के नाम से, वर्ब 3 और वर्ब 4। वर्ब 1 को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, सब नोट्स में मेंशन है। इसको हम लोग कहेंगे पास्ट फॉर्म, इसको हम लोग कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल, और इसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे अगर कोई बेसिक शब्द है गो, तो गो का पास्ट फॉर्म हो जाएगा वेंट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा गॉन, और नेक्स्ट हो जाएगा गोइंग। ये आईएनजी वाला फॉर्म है। V1 में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो ये मुझे प्राप्त हो जाता है। जैसे गो का मतलब हुआ जाना, वेंट का मतलब गया, गॉन का मतलब जा चुका है, और गोइंग का मतलब जा रहा है। तो ऐसे के ऊपर 200 से 250 आपको लिस्ट दिए गए वर्ब्स के, उसको अच्छी तरह से तैयार करना, यह बेहद जरूरी है। इसके आगे आपको क्या करना हो मैं धीरे धीरे एक एक कर बता रहा हूं, लेकिन यह बेहद जरूरी है। नेक्स्ट जो है 2 नंबर, वो है रूट वर्ड्स। वो है रूट वर्ड्स। रूट शब्द का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, जड़। मतलब जड़ से ही शाखाएं निकलती हैं। जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए जड़ है और हम उनके लिए क्या है, शाखाएं हैं, डालियां हैं, टहनियां हैं। ठीक है, तो अगर जड़ मजबूत है तभी हम अच्छे हैं। आज हम अच्छे तरह से खा पी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जड़ मजबूत है, हमारे माता पिता हमें मजबूत बनाकर रखे हैं। तो ये रूट है। रूट अगर मजबूत नहीं रहेगा तो कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। रूट में एक ऐसा शब्द आता है जो जिसके साथ दूसरे अलग अलग शब्द जोड़ते चले जाएंगे, तरह तरह के शब्द बनते चले जाएंगे, तरह तरह के। जैसे मैं एक शब्द लू, लॉजी। लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। लॉजी का मतलब होता है पढ़ाई। ठीक है ना? तब इसमें अगर बायो शब्द को जोड़ते हैं तो बायो के साथ एक शब्द जुड़ गया लॉजी, तो क्या बन गया, बायोलॉजी। इसके ऊपर भी हम लोगों ने बहुत सारे नोट्स दे रखा है। ठीक है ना? तो देखो बायो के साथ लॉजी बन गया बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है जीव, तो जीव प्लस लॉजी विज्ञान, जीव विज्ञान। अगर इसी को मैं जू शब्द जोड़ दूं तो जू का मतलब वर्ड्स पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, या करियर काउंसलिंग का हिस्सा है हाउ टू इंप्रूव योर वोकाबुलरी।
उसमें आपको बता रहा हूं कि कैसे रूट वर्ड्स आपको मदद करेगा अपने वर्ड पावर को बढ़ाने में। तो जू प्लस लोजी, जूलॉजी। जू का मतलब एनिमल, मतलब प्राणियों के बारे में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो हो जाएगा ठीक प्राणी विज्ञान। अब सोशल, ये सोशल शब्द से मिलकर बना है। सोशियो का मतलब हो गया सामाजिक, सोशियो का मतलब हो गया सामाजिक, तो समाज सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान। ऐसे एक रूट वर्ड है जो काफी पॉपुलर है, फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब होता है डर, ये रूट है। अब इसके साथ अलग अलग शब्द जोड़ते जाएंगे। जैसे मैं अगर शब्द जोड़ दूं हाइड्रो, हाइड्रो प्लस फोबिया, हाइड्रो शब्द वाटर को रिप्रेजेंट करता है, तो हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर। ऐसे बहुत तरह का डर होता है, किसी को कुत्तों से डर होता है, किसी को अकेले रहने का डर होता है। वैसे ही एक डर होता है एक्रोफोबिया, एक्रो प्लस फोबिया। जो एक्रो शब्द है वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो एक्रोफोबिया, एक्रो प्लस फोबिया। तो फिर बोल रहा हूं कि वर्ड पावर अगर आपको बढ़ाना है, अंग्रेजी के लिए बहुत बड़ी शक्ति है, बेसिक, वर्ब एंड देयर फॉर्म्स, ये फॉर्म हो गया। उसके बाद रूट वर्ड्स। नेक्स्ट जो बारी आती है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट है सिनोनिम्स। उसके बाद एंटोनिम्स, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और फाइनली जो आपको चीज मिलेगा वो होगा एडियम्स एंड फ्रेजेस, एडियम्स एंड फ्रेजेस। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स कहने का मतलब उसी के समान मतलब, सिमिलर वर्ड्स। ये सब के ऊपर हम लोगों ने आपको नोट्स दे रखा, आप इसको हिंदी में सिमिलर वर्ड्स को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, उल्टा शब्द, अपोजिट वर्ड्स, विपरीतार्थक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है शब्द समूहों के लिए एक शब्द, यानी बहुत सारे शब्द दिए रहेंगे, वाक्य के रूप में गठित होंगे, उनको एक शब्द में ढालना है। और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, इसका मतलब होता है मुहावरे और कहावतें, ये सभी हम लोग जानते हैं। तो आप अगर हम लोगों का स्टडी मटेरियल उठाइएगा तो उसमें 700 सिनोनिम्स है, 700 एंटोनिम्स है, 700 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और 525 इडियम्स एंड फ्रेजेस है, जिसको हम लोगों ने अलग अलग तरीके से बनाया है, अलग अलग तरीके से उसको कर कर रखा है। उस चीजों को हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है। हम लोगों ने ऐसे चीजों को पढ़ने के लिए डे वाइज बांट रखा है। जैसे मैंने आपको बांट रखा है, ठीक है ना, सिनोनिम्स 15 करना है। 1 वीक का मैंने आपको बता रहा है प्रोग्राम, 1 वीक का, एक सप्ताह में आपको कैसे करना है। एंटोनिम्स आपको 15 करना है, वन वर्ड आपको 15 करना है। एक सप्ताह में इडियम्स आपको मात्र 10 करना है। एक सप्ताह का ये मैंने आपको टारगेट देकर रखा है। एंटोनिम्स 15 वन वर्ड्स और 10 इडियम्स करते एक सप्ताह में, तो ये आपका टारगेट फुलफिल हो जाएगा। आपको करना कैसे है, जैसे आप देख लीजिए, टारगेट ले लीजिए, डे 1 सिनोनिम्स 10 या 15 याद कर लीजिए, डे 2 एंटोनिम्स याद कर लीजिए 15, डे 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 15 याद कर लीजिए, डे 4 इडियम्स 10 याद कर लीजिए, डे 5 इन दोनों का रिवीजन कर लीजिए, डे 6 इन दोनों का रिवीजन कर लीजिए, और डे 7 सभी का रिवीजन कर लीजिए। इस तरह से आपको 7 दिन का, पूरे एक सप्ताह का काम मिल चुका है। और यहां से यकीन मानिए आप एसएससी जैसे एग्जाम, बैंक जैसे एग्जाम, यूपीएससी जैसे एग्जाम,
पीएससी जैसे एग्जाम, जो भी एग्जाम क्यों ना हो, आप यहां से लड़ेगा ही लड़ेगा, ये चीज भरोसा रखिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सबको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, आपके पास वर्ड पावर रहेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हम लोग याद कर लेते हैं, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर आपके पास समय है तो जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वन वर्ड्स या इडियम्स आपने पढ़ा है, बीच में से कोई भी एक दो का चुनाव कर लो या सबका कर लो, उसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। मेरी बात समझ में आई है? नहीं तो दोस्तों से बातचीत करते समय उन शब्दों का प्रयोग करो। क्लियर? अगर इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर, जबरदस्ती इसको प्रयोग करना पड़ेगा, वो सेंटेंस को क्रिएट करना पड़ेगा, सिचुएशन लाना पड़ेगा वो सेंटेंस, वो शब्द बोलने का। समझ में आया? तो अगर ये करते हो तभी वो शब्द आपके दिमाग में रहेंगे, नहीं तो भूल जाओगे। मैं जानता हूं इसको सेंटेंस बनाने में काफी समय लगेगा, लेकिन एक काम कर सकते हो, दोस्तों से बात करते समय अगर देखो वैसी स्थिति आती है तो शब्दों का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? हम लोग जब पढ़ते थे ना एचएस साइंस में, तो सर बोलते थे बात करना है तो फिजिक्स में करो, केमिस्ट्री में करो, ठीक है ना, तो सर फी मांगे थे, तो हम लोग बात कर लिए, सर ये भी तो फिजिक्स है, गीता को फिजिक्स बोला गया है, तो सर आप क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, क्या फी 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 मांग रहे हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे, कर्म कर फल की चिंता छोड़ दे, आप पढ़ाते रहिए सर, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है छोड़ दीजिए, बोले तुम लोग फिजिक्स में बात मत करो। ठीक है ना? तो बस आप लोगों को वही चीज बात करना है, ठीक है ना, ठीक है, उसी तरह से बात करना है। समझ में आया? सर आप फिजिक्स, आप फी कम मांग रहे हैं, तो 1 तारीख को 1 तारीख, बोली सर 1 तारीख को आप पढ़ाना शुरू किए, फिर 1 तारीख हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। जब वर्क 0 हुआ तो फिर काहे को पैसा? सर फिजिक्स में बात हुआ ना, तो ये चीज जबरदस्ती आपको हंसी के लिए, चाहे जिस चीज के लिए, बातों के लिए ये अप्लाई करना पड़ता है। समझ में आया? तो ये चीज को अगर अप्लाई नहीं कर पाओ, जो विषय पढ़ते हो ना उस विषय में आपको बोलना पड़ेगा। डॉक्टर को कभी देखे हो टपोरी लैंग्वेज बोलते हुए? डॉक्टर मेडिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। समझ में आया? तो वैसे ही हम लोगों को ये शब्दों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, नहीं तो याद कर कर हम लोग रखते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है वो न्यूज़पेपर के ऊपर है। न्यूज़पेपर हमारे लिए एक बेहद हिस्सा है। लोग सोचते हैं न्यूज़पेपर का मतलब करंट अफेयर्स, ठीक है ना, मैं अंग्रेजी न्यूज़पेपर की बात बोल रहा हूं, इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसमें 2 बातें छिपी हुई हैं, वो न्यूज़पेपर हम लोगों को क्यों पढ़ना है, ठीक है ना, ठीक है। न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले न्यूज़पेपर में हम लोगों को हेडलाइंस पढ़ना है, और उसके बाद एडिटोरियल पढ़ना। ये आदत डाल लो, आजीवन का ये आदत डाल लो, एडिटोरियल पढ़ना है, ठीक है ना। ये बेहद जरूरी चीज है, ठीक है ना। हेडलाइंस और एडिटोरियल। हेडलाइंस जानते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होगा, शुरुआत देखो हेडलाइंस में क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है ना। नेशनल इवेंट्स मिलेगा ना, नेशनल लेवल का मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल का मिलेगा, ठीक है, जो भी चीज मिलेगा नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है ना। अब देखो इसमें थोड़ा पॉलिटिक्स मिलेगा आपको। क्या क्या मिल सकता है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अलावा क्या मिल सकता है? स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, एडुकेशन का भी कुछ हिस्सा मिलेगा, ये सब, ठीक है ना, ठीक है। डेली इवेंट्स मिलेगा, ठीक है, क्या घटनाएं घटी है, इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स मिलेगा,
अब ये मत पूछना सर इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स क्या है, मिलेगा ना। अब ये क्या होगा, जब आप हेडलाइंस पढ़ते हैं तो हेडलाइंस में याद रखिएगा विशेष मीनिंग छिपा रहता है। सीजीएल में सिनोनिम्स एंटोनिम्स यहीं से आएगा, लिखकर धर लेना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स यहीं से आएगा। अगर कहीं से आपको द हिंदू न्यूज़पेपर मिल रहा है तो ये बेटर है, ये बेटर है। लेकिन नहीं मिल रहा है, काफी कॉस्टली है, छोड़ देते हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ ही पढ़ो, हेडलाइंस पढ़ो। अच्छा, जो मीनिंग आपको नहीं आ रहा है फॉलो डिक्शनरी और उसको कॉपी में लिखो। अब आपके पास वोकाबुलरी की एक अलग कॉपी होनी चाहिए। एक नोट्स मिल गया वो अलग चीज है, वोकाबुलरी की एक अलग कॉपी रख लो। और जो हेडलाइंस पढ़े उस हेडलाइंस में जो नया मीनिंग है उसको लिखो डिक्शनरी से खोजकर। देखना एक दिन उसी में से आएगा। समझ में आया? उसी में से आना है, वही सब काम आएगा। इससे आपको क्या हो जाएगा, एक तो हेडलाइंस पढ़ लिए, दुनिया भर का समाचार से अवगत हो गए, हुए ना। पूरा सारे हेडलाइंस को पढ़ लो, छोटा बड़ा सब पता चल जाएगा। मन करता है कि कोई खबर इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको भी पढ़ लो, छोटे छोटे खबर होते हैं। समझ में आया? मन नहीं करता छोड़ दो, आदत तो पहले डालो, आदत तो पहले डालो। ठीक है, हम लोग जब चश्मे रहमत में गए ना तो सर को देखते थे न्यूज़पेपर पढ़ते थे चाय दुकान पे। हम लोग भी थोड़ा लेकर देखने लगे। क्या है ना कि स्टूडेंट किसको देखकर कॉपी करता है, टीचर्स को। आदत हो गई। अब न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा तो ऐसा लगता है कि आज खाने का कोई हिस्सा बाकी रह गया। न्यूज़पेपर कंपलसरी है, न्यूज चैनल कंपलसरी है। तो अच्छा, मैं करंट अफेयर्स की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको अंग्रेजी को, वर्ड पावर को इंप्रूव करने के। उसके बाद एडिटोरियल, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो सारे एडिटोरियल्स रोज पढ़ो और इसका एक कंटेंट्स बनाओ। नोट्स बनाने को नहीं बोल रहा हूं, कंटेंट्स बनाओ। क्या बनेगा कि आज के एडिटोरियल में मान लो 5 हिस्सा है, कोई 1-2 हिस्सा महत्वपूर्ण है तो उस पेज को फाड़कर रख लेंगे, कटिंग रख लेंगे और उसको नोट कर लेंगे कि कौन सा हिस्सा महत्वपूर्ण है। मान लो आज के पेपर में ऑपरेशन सिंदूर पर जबरदस्त दिया है, ठीक है ना। आप देखोगे ना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के बहुत सारे जर्नल्स मिलते हैं। वो जर्नल्स आप ईमेल से सब्सक्राइब कर सकते हैं। कभी कभी नोटिफिकेशन आता, मैं सब्सक्राइब करता हूं तो मुझे मिल जाता है। कल ऑपरेशन सिंदूर पे इंग्लिश और हिंदी दोनों आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है ना। मैं उसको एक बार पढ़कर आप लोगों को भेज दूंगा। तो ये ऐसे एडिटोरियल मिले तो आपको लिख कर रख लेना है। जीएस का काम हो गया, नॉलेज बढ़ा, और प्लस एडिटोरियल आपके लिए बेहद जरूरी है कि एडिटोरियल में कम से कम कोई एक एडिटोरियल जो सबसे छोटा हो, एक अंडरस्टैंडिंग, अंग्रेजी को समझने की बात आएगी। समझ में आ रहा है ना? उसमें भी कुछ नए मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये एडिटर्स द्वारा लिखे होते हैं। न्यूज़पेपर का हेड कौन होता है? एडिटर। तो एडिटर लिखता है, कुछ अपनी थॉट लिखता है, समझ में आता है। तो ये एडिटोरियल आपके लिए बेहद जरूरी है। क्लियर? तो न्यूज़पेपर का हेडलाइंस और न्यूज़पेपर का एडिटोरियल। आगे बढ़ूं? यहां से कोई प्रश्न बनता है तो बोलिए। संपादकीय देखिएगा, कोई न्यूज़पेपर, थोड़ा भाई जाओ ना लाइब्रेरी में, बोले आज का द हिंदू लेकर आओ, सर मांगे बोलना, हाँ जल्दी लेकर आओ, बता दे, दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। लाइब्रेरी में द हिंदू आता है, ठीक है ना, आप वहां लाइब्रेरी से जुड़कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। द हिंदू काफी कॉस्टली माना जाता, फ्लाइट से आता है, ठीक है ना। एक सप्ताह का हिंदू के न्यूज़पेपर में आप पूरे 1 महीने का टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब ले सकते हैं, क्योंकि साउथ से पब्लिश होता है और सिविल सर्विस के लिए इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इसको देखिए, ये द हिंदू है ना, बोलिए डिस्प्लेस्ड पीपुल होप टू रिटर्न होम एज गन्स फॉल साइलेंट अलोंग द LOC इन J&K। लैंग्वेज को समझो, सीज फायर का एक नया नाम दिया है, गन्स फॉल साइलेंट, मतलब बंदूक क्या हो गई? शांत हो गई।
डिस्प्लेस्ड जो बिखर गए थे, जिनको विस्थापित किया गया था कि आप यहां मत रहिए, बॉर्डर का एरिया है, यहां पर कभी भी गोलाबारी हो सकती है, अब वो धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं, होप, उम्मीद के साथ। समझ में आ रहा है ना? तो ये हेडलाइंस है, हेवी लूजेस इन्फ्लिक्टेड ऑन पाक मिलिट्री सेज डीजीएमओ। ठीक है ना, मतलब पाक का जो आर्मी है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा ये सब दिखाई दे रहा है, मानी आखिर में पाकिस्तान माना है। तो ये सब हेडलाइंस हो गया, बोलिए। अब अंदर की तरफ जब आते हैं, ये होता है एडिटोरियल। देखिए इसमें लिखा हुआ है एडिटोरियल, ठीक है ना, ये चीफ एडिटर का होता है, बाकी सब दूसरे दूसरे एडिटर ये बड़े बड़े आर्टिकल्स देते हैं। अगर ये सब पढ़ने की क्षमता रखते हैं, 1 साल समय दीजिए, आप विद्वान की तरह ट्रीट किए जाएंगे। इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसको सोचेंगे कि मैंने क्या पढ़ा है। एडिटोरियल लिखा है ना, बोलिए। फायर एंड सीज फायर मतलब वार और फिर शांति। समझ में आया? राइट टू नो हाई कोर्ट के बारे में रखा है, यह आपका जानने का अधिकार है। तो ऐसे फंडामेंटल रीसेट टू ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। ठीक है, इधर क्या था, व्हाई इंडिया मस्ट गेट द कास्ट सेंसस राइट। ये सपोर्ट कर रहा है कि जातिवाद गणना सही है कि गलत है, वो बताना चाह रहा है कि सही है। तो अब आपसे कोई पूछेगा इंटरव्यू में कि जाति, या ऐसे ही कोई पूछ देगा जातिगत गणना सही है कि गलत है। समझ में आया? तो ये जरूरी है, ठीक है, बाद में जाएगा, ठीक है। समझ में आया? एडिटोरियल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होगा, एक होगा रीडिंग डिक्शनरी। और दूसरा होगा वॉचिंग न्यूज चैनल। समझ में आया? अच्छा, ये जो 2 चीज मैंने बताया था न्यूज़पेपर से, ये आपके वर्ड पावर को बढ़ाएंगे, और ये जो 2 चीज है वो आपके वर्ड को, हाउ टू प्रोनाउंसिएट अ वर्ड, कैसे करना है, एक्सेंट के लिए है, राइट एक्सेंट। आपका एक्सेंट सही सही होना चाहिए, कौन से शब्द को कैसे पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना? जैसे हम डिक्शनरी उठाएं, डिक्शनरी में आपको कौन सा डिक्शनरी फॉलो करना है बता चुका हूं, ऑक्सफोर्ड। ये इंग्लिश टू हिंदी, ये डिक्शनरी। अब जिनका मदर टंग हिंदी है वो इंग्लिश टू हिंदी लेंगे, मदर टंग बांग्ला है तो इंग्लिश टू बांग्ला लेंगे, और मदर टंग उर्दू है तो इंग्लिश टू उर्दू लेंगे। समझ में आया? अब क्या करेंगे, डिक्शनरी का रोज 1 पेज पढ़ने की आदत डालेंगे, उसमें वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और दोस्तों से उसी अंदाज में बोलेंगे। सामने वाला हंसता है तो हंसने दो। ऐसा भी हो सकता है, मैंने एक जगह बोला इस शब्द को, मैंने इसको बोला टूअर, सामने वाला बोला सर आप इतने पढ़े लिखे हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, फिर भी टूअर बोलते हैं, टूर होगा। गलती से निकल गया टूर होगा, चलो खत्म। ठीक है ना, संग संग बदल रहा, फिर लास्ट में फिर उसको चिपका कर दो, ठीक है सर हम दुगा का टूर में आएंगे, साले सोचने पर मजबूर हो जाओ। समझ में आया? तो ऐसा भी होगा कि आप राइट प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं लेकिन सामने वाला आपको गलत बताने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? ये टूर होता है, टूर नहीं होता है। तो अब क्या होगा, रोज 1 पेज आपको डिक्शनरी कंपलसरी है पढ़ना, रोज 1 पेज, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, न्यूज़पेपर, डिक्शनरी ये जरूरी है। और रही बात न्यूज चैनल की, तो सुबह आप नाश्ता जब करते हो 15 मिनट, नाश्ता 15 मिनट करते हो ना, 10 मिनट करते हो कि एक बार में मुंह में खत्म, इंसान की तरह खाते हैं ना, ठीक है। तो देखो जब आप नाश्ता करते हैं तो न्यूज चैनल देखो, ब्रेकफास्ट के समय, दोपहर में लंच करते हैं 10 से 15 मिनट, बोलिए, रात को डिनर करते हैं
10 से 15 मिनट, मैं 15 मिनट लंच को मान लूं, 15 मिनट डिनर को मान लूं, 10 मिनट ब्रेकफास्ट को मान लो, तो 40 मिनट हुआ। ऐसे भी कभी मौका मिले तो, कभी थक गए हो पढ़ने से तो न्यूज चैनल देखो। जब न्यूज चैनल देखोगे ना तो कोशिश करना अंग्रेजी न्यूज चैनल, एक्सेंट को, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पता चलेगा। क्लियर? पता चलता है कि बहुत लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत लोग, तो उसको ठीक करना है तो ये सबसे कर सकते हो, डिक्शनरी से पढ़कर कर सकते हो, वॉचिंग न्यूज चैनल अंग्रेजी के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? ये हुआ वोकाबुलरी। इसके बाद में थोड़ा सा अच्छी अंग्रेजी के लिए जा रहा हूं। यहां तक कोई प्रश्न है? हाँ, हमारा पहले था ना कि हम लोग ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करते थे, लेकिन अब इंडियन एक्सेंट को लेकर चला जा रहा है। ठीक है ना? नहीं, इंडियन एक्सेंट सही है, आप लेकर चल सकते हैं। इंडियन एक्सेंट ब्रिटिश से ही मिलता जुलता एकदम एक्सेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, एक्सेंट को थोड़ा दबा कर बोलते हैं। अमेरिकन वाला थोड़ा जीभ दबा कर बोलता है, ब्रिटिश वाला थोड़ा होंठ दबा कर ऐसे बोलते हैं लोग। ठीक है ना? आप देखोगे विश्व, पूरे विश्व में मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, भारत में बोलना ठीक नहीं होगा। फॉरेन लैंग्वेज के लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है रामकृष्ण मिशन, द इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, बालीगंज में है। मेंटेन होता वो शिकागो से। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। तो वहां पर एडवांस इंग्लिश तक सिखाया जाता है, 3.5 साल का कोर्स है। वहां पर जब आप सीखिएगा तो वो लोग बोलेंगे बस यही बात है, इंडियन एक्सेंट का इस्तेमाल करना है। ब्रिटिश एक्सेंट, ठीक है ना, बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप ब्रिटिश एक्सेंट बोलते हैं, आपकी बड़ी बात है, आप इंडियन एक्सेंट ही बोलेंगे। इसलिए देखना कि बड़े बड़े न्यूज चैनल पर, जैसे डीडी न्यूज पे, वो इंडियन एक्सेंट का इस्तेमाल करेंगे, इंटरव्यू में इंडियन एक्सेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब इंग्लिश जो है एक जरूरी विषय बन गया है। अब वो विदेशी विषय के रूप में न रहकर जरूरी विषय बन गया है। समझ में आया? नेक्स्ट आता हूं कि थोड़ा स्पोकन कैसे ठीक करना है। बढ़ू, अब अभी तक वोकाबुलरी पावर था, अब थोड़ा स्पोकन। मैं स्पोकन इंग्लिश बोल रहा, इसका कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया, वर्ड पर आपके पास आ गया तो उसके बाद का स्टेट में आप टेंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। टेंस का ज्ञान रखिए। 3 तरह के टेंस होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 तरह का टेंस बहुत अच्छा कर लीजिए। उसके बाद टेंस के बाद वॉइस अच्छा कर लीजिए। वॉइस जानते हैं ना? बोलिए। जैसे टेंस है, राम एक पत्र लिखता है, तो वॉइस हो जाएगा पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है ना? देखोगे जब प्रोसेसिंग वगैरह लिखोगे, प्रोसेस, तब इसमें टेंस का इस्तेमाल, वॉइस का इस्तेमाल होता है। 3 नंबर नरेशन। नरेशन जानते हो ना? नरेशन रिपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो देखो क्या, रिपोर्ट पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, तो उसमें सब इनडायरेक्ट स्पीच रहता है, डायरेक्ट स्पीच नहीं रहता। जैसे वो लिखेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सिंदूर ऑपरेशन को अभी भी खत्म नहीं किए हैं, हमने सीज फायर जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने बस अपने आक्रमण को ठहराव दिया है। समझ में आया? तो ये क्या है? हम नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं हम, आवाज मेरी है, लेकिन बोले कौन है? शब्द किनके हैं? प्रधानमंत्री के। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट जो हिस्सा होगा, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। अब देखो ये चीज जरूरी है, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, ये रिटेन होगा। कैसे होगा समझो। स्पोकन इंग्लिश के लिए कहीं आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? मान लो आप किसी भी चीज पर आज 10 लाइन लिखने की आदत डालो,
नहीं हो रहा, 5 लाइन तो लिख सकते हो। सपोज ताजमहल लिख लो, अगर 5 लाइन वो भी नहीं मिल पा रहा है, गूगल से सर्च मार लो। वो भी नहीं हो रहा तो शुरू करो आज गाय पर 5 लाइन लिखने का। कल कुत्ता पे लिखना, परसों गधा पे लिखना, समझ में आ रहा? बिल्ली पे लिखना, धीरे धीरे कोलकाता पे लिखना, वेस्ट बंगाल पे लिखना, ताजमहल पे लिखना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? धीरे धीरे से लिखने की आदत। एक कॉपी इसकी अलग बना लो, सेपरेट कॉपी। अब जानते हो, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। समझ में आया? लिखो हिंदी में, अपने थॉट्स को हिंदी में लिखो, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आपका टेंस अच्छा हो जाए, जब आपका वॉइस अच्छा हो जाए, जब आपका नरेशन अच्छा हो जाए। खैर अगर मान लो ये थोड़ा बहुत भी रहेगा तो चल जाएगा, टेंस बेहतरीन होना चाहिए। टेंस अगर अच्छा ना हो तो आप टेंस में आ जाएंगे, ये याद रखिएगा। समझ में? आप टेंस हो जाएंगे, इसलिए टेंस बेहद जरूरी है। मान लो आपको बोला गया गाय पर 5 लाइन लिखो, लिख सकते हो ना? फिर ताजमहल पर ही मत बोलना, ताजमहल के पीछे खटाल है, खटाल में गैया रहती है। ऐसे नहीं लिखने को बोल रहा हूं, ठीक है ना? कल गांधी जी पे लिखो, सुभाष चंद्र बोस पे लिखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे लिखो, बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। देखिएगा आपकी एक किताब बन जाएगी, इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। फर्स्ट पेज से लास्ट पेज में जाकर देखिएगा कि फर्स्ट पेज में खूब गलती हुआ है, लास्ट पेज में गलती नहीं हुआ है। और आजकल टेक्नोलॉजी के सहारा लेंगे। आप गूगल से सर्च कर लिए, आप ट्रांसलेट खुद से किए, फिर गूगल ट्रांसलेट से उसको चेक कर लो। समझ में आया? किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, गूगल ट्रांसलेट से ही चेक कर लो। डाउट लग रहा है तो मुझे दिखा दो। समझ में आया? तो ये रिटेन होना चाहिए। लेकिन अब हम लोग तो स्पोकन पे है ना, राइटिंग पे तो नहीं है। अब इसको फाइनल अंजाम दे दिया जाए। आगाज तो हो चुका था, अंजाम दे दिया जाए। क्या हो जाएगा? अच्छा एक काम करो, सबसे पहले आपने राइट किया है ना, उसके बाद स्पीक, लिखे, जो चीज लिखे हैं उसको बोलना पड़ेगा। बोलने वाले चीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मोबाइल है, उसके बाद एनालाइज करना पड़ेगा कि हम, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है। मैं बता रहा हूं, हाँ, जैसे आपको कल किसी चीज पर बोलना है तो उस चीज को पहले लिख लेंगे। समझ में आया? उस चीज को लिख लेंगे, अब उसके बाद उसको बंद कर लेंगे, पढ़ा हुआ रहेगा, पढ़ लेंगे, उसके बाद बोलेंगे। 2-4 बार पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, मॉक प्रैक्टिस इसको कहते हैं। उसके बाद कैमरा ऑन करेंगे, कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया? फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड मत कीजिएगा, मैं जानता हूं वहां से पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। बैक कैमरा से, फ्रंट कैमरा से कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा। एक तो आपका हाथ बायां से दायां दिखाई देगा, शब्द उल्टा होता है, ठीक है ना? बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर दीजिएगा, सामने रख दीजिएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा। समझ में आया? आप कोई शॉर्ट्स या रील्स नहीं बना रहे हैं, आप अपना एनालिस कर रहे हैं। समझ में आया? उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को देखिएगा कि आपके दोनों हाथ तो ज्यादा नहीं ना चल रहे हैं। याद रखिएगा, एक हाथ चलना चाहिए। इसीलिए इंटरव्यू में एक हाथ में फाइल रहता है ताकि ये कम उठे। कभी कभी दोनों हाथ उठना चाहिए। बड़े, जैसे मैं टीचर हूं तो मैं आपको पढ़ाने के लिए दोनों हाथ उठा रहा हूं, फिर आप स्टूडेंट है, दोनों हाथ का इस्तेमाल जल्दी नहीं करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट, दूसरी जो बात है, ठीक है ना, एनालिस करने के बाद देखेंगे कि क्या उसको डिलीट मारने की आवश्यकता नहीं है। अगर रख सकते हो कहीं पेन ड्राइव वगैरह में, पीसी में, हार्ड डिस्क में, तो रखो। देखना कि आज से साल भर पहले कैसा था और अब कैसा हो रहा है। और ऐसा नहीं कि ये काम रोज करना है, सप्ताह में एक। और जब एनालाइज करोगे ही मत देखना मुहासा निकल गया, रंग सांवला पड़ गया, ये सब बिल्कुल नहीं देखना। चूल झड़ रहा है, आपको अपना बॉडी लैंग्वेज देखना, अपना एक्सेंट को देखना, हम सही है कि नहीं। ऐसे राम गोज टू मार्केट, ये सब नहीं ना बोल रहे हैं, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। फ्लुएंट बोल रहे हैं, घबरा नहीं ना रहे हैं। राम गोज टू मार्केट, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है ना, राम गोज टू स्कूल एवरी डे। जल्दी जल्दी भी तो नहीं बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं ना लग रहा है कि हम रटे हुए शब्दों में बोल रहे हैं। अपनी बातों को बोल रहे हैं कि नहीं, देखना आपका स्पोकन इंग्लिश ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगा। लेकिन पहले आपको, अब फाइनली जो मैं निचोड़ बता रहा हूं, पहले आपको वर्ड पावर चाहिए। वर्ड पावर के सारे स्रोत बता दिया हूं,
वर्ड पावर से उसको लिखने की क्षमता ट्रांसलेशन के माध्यम से आएगी, लिखने के बाद उसको बोलने की क्षमता आएगी। समझ में आया? यहां पर कोई प्रश्न है? बोलिए, नहीं तो मैं इस चीज को यहीं पर समाप्त करूंगा। क्लियर? कोई प्रश्न है तो बोलिए। ठीक है।